हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 88 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर के सेशन को देखते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो अभी आप जान रहे हो कि हाल फिलहाल में बहुत सारा एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे कि बिहार दरोगा है ना, आपका बीएसएससी, फिर आप सिविल कोर्ट क्लर्क, एसएससी। तो इन सभी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स का आप जानते हो कि वेटेज बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग करेंट अफेयर्स का एक तो क्लास में बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, साथ में ही एक सेशन हम लोग लेकर आते हैं जिसमें प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम लोग बताते हैं। तो चलिए आज कौन कौन सा प्रश्न देखेंगे हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कॉप 28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, कहाँ का अंकोरवाट मंदिर को 8वां अजूबा घोषित किया गया। तो सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि अंकोरवाट मंदिर है कहाँ, बल्कि उसके साथ और उनसे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को हम लोग जानते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए। तो ऐसा नहीं कि केवल राष्ट्रपति, बल्कि जब अर्जेंटीना की बात आएगी तो उससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में फंसे 41 मजदूर को 17 दिन के बाद सुरंग से निकाला गया। और आपका क्वेश्चन नंबर इसी तरह से बहुत सारा प्रश्न है, हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। और इस सेशन की शुरुआत हम लोग सालों मिस के साथ करते हैं। मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सेशन नंबर 88 करंट अफेयर्स का और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कॉप 28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। कॉप 28, पहले तो आइए कि कॉप 28 किस लिए होता है बैठक। तो जो आपका कॉप का बैठक होता है मेनली वो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने के लिए होता है कॉप का बैठक। बहुत सालों से होते जा रहा है और हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ देखेंगे कि कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉप किसके अंतर्गत आता है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। कॉप 28 शिखर सम्मेलन, कॉप 28 कहने का मतलब है कि कॉप का 28 नंबर का संस्करण हो रहा है और इसका बैठक कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका यूएई में। ऑप्शन नंबर सी, यूएई में। जैसे देखिएगा कॉप के बारे में अगर यहाँ पे चर्चा करते हैं तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो आपका सीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब पार्टियों का कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है आपका UNFCCC के अंतर्गत आता है। UNFCCC क्या है, तो ये एक प्रकार का आयोग है और इसी के अंतर्गत कौन आता है, तो COP आता है। ठीक है, इसको कॉप भी बोलते हैं और COP भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो आ जाओ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्या बता रहा है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब नॉर्मली बात यहाँ पे ये है कि क्लाइमेट चेंजिंग के ऊपर काम करता है कि अगर क्लाइमेट, जैसे आप देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे आज के टाइम में आप क्या देखो कि अभी दिसंबर चल रहा है, 12-13 दिसंबर आ गया, अभी तक ढंग से ठंड नहीं पड़ा है। तो हो क्या रहा है ना कि गर्मी का समय ज्यादा बढ़ते जा रहा है, बरसात कम होते जा रहा है, ठंड कम होते जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरह का क्लाइमेट, मौसम अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, क्लाइमेट यहाँ पे चेंज होते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, कार्बन इमिशन बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है और इसी चीज को रोकने के लिए आपका हमेशा कॉप का बैठक होते रहता है। कॉप का जो पहला बैठक है ये कब हुआ था, कॉप का जो पहला बैठक था, आप उसको कॉप 1 कह सकते हो, ये हुआ था 1995 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जर्मनी में। ठीक है, अपने भारत में हुआ था, तो जी हाँ अपने यहाँ हुआ था। जैसे देखिएगा अपने यहाँ भारत में हुआ था 2002 में। ठीक है, अपने यहाँ जो कॉप का बैठक हुआ था ये 8 नंबर का था और ये 2002 में हुआ था और जाहिर सी बात है कि अपने भारत में हुआ तो नई दिल्ली में ही होता। अभी कितने नंबर का चल रहा है, तो अभी चल रहा है 28 नंबर का और यूएई में। जैसे अगर हम लोग यूएई के बारे में देखते हैं तो यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। ठीक है, सबसे बड़ा शहर यूएई का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुबई। ठीक है, और दुबई में एक जिला है जिसका नाम क्या था, अल मिनहाद। अब यहाँ पे जिला का नाम क्यों देखें, क्योंकि अल मिनहाद का रिसेंटली नाम चेंज किया गया और क्या नाम रखा गया, हिंद शहर।
ठीक है, हिंद शहर अब इसका नाम रखा गया। जैसे और क्या देख सकते हैं, यही जो सबसे ऊंचा जो आपका भवन है, क्या कहते हो आप उसको, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो दुबई में ही है बुर्ज खलीफा। और कितना ऊंचा है, तो 828 मीटर। ठीक है, एक जैसे एक म्यूजियम आया था यहाँ पे, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये भी कहाँ है, ये भी आपका यूएई में है। तो आप इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे कॉप देखिए जो आपका किसके लिए बात करता है, तो जलवायु एंड क्लाइमेट पे बात करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ और, UNFCCC जो होता है, इसका स्थापना किस लिए हुआ था, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता इमिशन को कम करने के लिए किया गया था। कॉप जो है UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, कहाँ का अंकोर वाट मंदिर को 8वां अजूबा घोषित किया गया। जैसे हम लोग 7 अजूबा बचपन से सुनते हैं ना, कि ताजमहल 7वें अजूबे में आता है, तो वैसे ही आपका 7वां अजूबा में एक नाम और जुड़ गया। और ये कौन सा जुटा, तो ये जुट गया आपका अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंकोर वाट का मंदिर। और ये है कहाँ, तो बचपन से भी आप लोग इसको भी याद किए होंगे, अंकोर वाट का मंदिर बहुत फेमस रहा है। और ये कहाँ है, तो ये है आपका कंबोडिया में, कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी आपसे पूछ सकता है, नहुम पने, ठीक है, ये क्या हो गया, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो ये आप कंबोडिया की राजधानी कंबोडिया में ही रहेगा ना। और ये मंदिर कहाँ है, तो ये है आपका कंबोडिया में। जैसे अगर देखिए कंबोडिया के बारे में, और यहाँ जो मंदिर बसा हुआ अंकोर वाट का, इसको बसाया कौन है, तो बनाया कौन था, तो ये हो जाएगा आपका सूर्यवर्मन द्वितीय नाम का एक शासक था, जो एक हिंदू शासक था, वह इस मंदिर को बनवाया। किस भगवान का मंदिर है ये, तो ये है आपका विष्णु भगवान का। ठीक है, साथ में आप बौद्ध भी कर सकते हो, बौद्ध लोग का भी ये प्रतिष्ठित जगह था। किस शैली में बना हुआ है ये मंदिर, तो खमीर शैली में बना हुआ है, खमीर शैली में। अगर आपसे प्रॉपर जगह पूछ लेता है, चूंकि ये मंदिर चर्चा में आ गया, तो आप एक चीज और याद रखना, मेकांग नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है कंबोडिया में। मेकांग नदी के किनारे सिमरीप नामक शहर में, सिमरीप नामक शहर में कौन सा मंदिर बसा हुआ है, तो अंकोर वाट का मंदिर बसा हुआ है। और अभी इसे रिसेंटली 8वें अजूबे में शामिल किया गया। कहाँ है, तो कंबोडिया में। जैसे मोजाम्बिक, अगर आपसे पूछता है मोजाम्बिक की राजधानी क्या हो जाएगा, तो मोजाम्बिक का राजधानी हो जाएगा मापुतो। ठीक है, ये बीएसएससी वगैरह एग्जाम में राजधानी पूछ लेता है कंट्री का। जैसे तंजानिया का क्या हो जाएगा, तो डोडोमा, तंजानिया की राजधानी डोडोमा। कंबोडिया का अभी देखिए लाओस का हो जाएगा वियंतियाने, ये हो जाएगा आपका लाओस का राजधानी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आते हैं आगे। जैसे यहाँ पे 8वां अजूबा का बात हुआ, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे 7वां अजूबा भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। इसमें अपने भारत का भी एक ताजमहल स्थित है, बाकी और भी अदर कंट्री का देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हो जाएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, ये है कहाँ, तो चीन में ही है। चिचेन इत्जा, ये भी क्या है, तो ये भी आपका 7वां अजूबा में आता है। ये कहाँ है, तो जॉर्डन नामक देश में है। पेत्रा, ठीक है, पेत्रा कहाँ है, तो ये है आपका ब्राजील में। माचू पिच्चू, ये कहाँ है, तो ये है आपका पेरू में। ओके, क्राइस्ट द रिडीमर, ये कहाँ है, तो ये है आपका मैक्सिको में। उसके बाद देखिएगा कॉलिजियम, ये कहाँ है, तो ये है आपका इटली में। ताजमहल, तो ये रहा अपना भारत में। और आपका नेक्स्ट जुट गया है आपका अंकोर वाट, और ये कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है ना, कंबोडिया में है, आपका दक्षिण एशियाई देश है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। अर्जेंटीना जो एक साउथ अफ्रीकी देश है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जेवियर मिलेई अभी अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात करें अर्जेंटीना के बारे में, तो साउथ अमेरिकी देश है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बसा हुआ एक देश है। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ब्यूनस आयर्स क्या हो जाएगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये पहले जो था आपका स्पेन का गुलाम रहा था, स्पेन का उपनिवेश रहा था। ये जो आपका अर्जेंटीना हुआ, ये किसका गुलाम रहा था, तो ये रहा था आपका स्पेन का गुलाम रहा था। आजाद कब हुआ था, तो आजाद उस समय हुआ था जब हम लोग भी गुलाम ही थे। कब हुआ था, 1816 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में। जैसे आपको पता होगा चांदी जो आपका धातु है, चांदी का जो लैटिन नाम क्या होता है, वो क्या होता है, अर्जेंटिनम।
अर्जेंटिनम। जैसे आपसे पूछ सकता है कि एक देश का नाम बताइए जिसका नाम चांदी के लैटिन नाम पे रखा गया है, तो इसका नाम जो है ना चांदी के लैटिन नाम पे रखा गया। देखो अर्जेंटिनम कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, अर्जेंटीना। अभी रिसेंटली यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जेवियर मिलेई, आप इतना याद रखोगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा पॉल फिंच, तो अभी इनको 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार, ठीक है। जैसे देखिएगा गीतिका श्रीवास्तव, तो पाक में मतलब पाकिस्तान में एक अभियान चलाया जा रहा है, पाकिस्तान में चलाए गए अभियान की लीडर, ठीक है। जैसे और देखिएगा सोनाली घोष क्या हो जाएगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क नाम सुने हो ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये क्या बनी है, तो पहली वहां की निर्देशक बनी है, ठीक है, फील्ड निर्देशक। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, और देखिएगा ये जो पहली महिला वाला क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है एग्जाम में कि यहाँ पे पहली महिला निर्देशक कौन बनी थी काजीरंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिएगा आपके रहे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों के बाद सुरंग से निकाला गया। खैर ये तो हो गया अच्छा दिन, लेकिन ये काफी दुखद न्यूज था। जिस समय ये लोग, आई थिंक दिवाली का दिन था मे बी उस दिन, और उस दिन ये घटना हुआ था, लेकिन जल्दी बहुत ही योजनाओं के साथ बहुत ही उतार चढ़ाव होते रहा, लेकिन उसके बाद भी मजदूर लोग को सही सलामत निकाल लिया गया। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं बनेगा कि मजदूरों को कितने दिन बाद निकाला गया, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिएगा किस राज्य में फंसे 41 मजदूरों को 17 डेज के बाद सुरंग से बाहर निकाला गया, तो ये निकाला गया उत्तराखंड में एक टनल बनाया जा रहा था, ठीक है। उत्तराखंड में एक टनल बनाया जा रहा था, सिलंग्यारा टनल, ठीक है, इसी टाइप का नाम था सिलंग्यारा टनल। ये क्यों बनाया जा रहा था, सबसे पहले तो आ जाओ कि हिमालय में छेद करके बनाया जा रहा था, हिमालय में छेद। देखो आज के टाइम में क्या हो रहा है ना कि प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रहा है। मेनली जो आपका उत्तराखंड वाला रीजन था, काशी वाला रीजन था, वो सब मेनली पहले साधु लोग वहां पे तपस्या वगैरह करने का काम करते थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इस एरिया में टूरिस्ट प्लेस बनते जा रहा है, लोग इतने होटल्स वगैरह बना रहे हैं, वहां का वन कटाई हो रहा है। देखो पेड़ क्या होता है ना कि पेड़ अपने आप में ना वो मिट्टी वगैरह को रोके हुए रहता है, और अगर वो पेड़ टूट रहा है तो साथ में मिट्टी का भी कटाव हो रहा है, मिट्टी टूट रहा है तो पहाड़ वगैरह भी धंसते जा रहा है। वही सब रीजन रहता है कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना कि प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो हिमालय में छेद करके आपका टनल बनाया जा रहा था, क्यों, क्योंकि चारों धाम को सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए, चारों धाम को सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए ये बनाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, 12 नवंबर को लगभग सुबह 5 से 6 बजे के बीच में क्या हुआ कि अचानक से भूस्खलन हुआ। क्या हुआ, भूस्खलन हुआ, और 41 मजदूर जो थे वो जमीन के अंदर चले गए। 14 मजदूर थे जमीन के अंदर लगभग 16 मीटर तक चले गए, और फिर वापस बहुत ही मुश्किल भरा सफर से हुआ था। कब, तो ये हुआ था 12 नवंबर को। और उसके बाद फिर जब इनको वापस कब निकाला गया, तो 28 नवंबर को इनको बाहर निकाला गया था, 28 नवंबर को। तो याद रखिएगा कि आपका ये सब इंसिडेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यूके बोले तो उत्तराखंड में हुआ था, और हिमालय में छेद करके बनाया जा रहा था, चारों धाम को रोड के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा था, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग यूके के बारे में देखते हैं, मतलब उत्तराखंड किससे अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ। कब अलग हुआ, तो ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना। लेकिन उस समय इसका नाम क्या था, उस समय इसका नाम था उत्तरांचल। उसके बाद फिर 2007 में क्या हुआ कि उत्तरांचल से इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तरांचल से इसका नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ के सीएम कौन है, तो अभी यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और अभी यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है। जैसे यहाँ पे दर्रा बहुत ज्यादा है, अगर बात करें दर्रों की कि यहाँ पे कौन कौन सा दर्रा है, तो 3 टॉप एकदम रख लेना, कौन कौन सा, तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपू लेक दर्रा, वो यहीं पर है। जैसे कुछ दिन पहले मदर मिल्क बैंक खोला गया था, मदर मिल्क बैंक, ठीक है। एक जमरानी बांध परियोजना यहाँ पे स्टार्ट किया गया, जमरानी बांध परियोजना, ठीक है। चलिए सब याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखिएगा ये सब इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक आप लोग न्यूज में देख भी रहे होंगे कि बहुत मुश्किल बड़ा सफर रहा था जब मजदूरों को निकाला गया था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? मतलब समलैंगिकता एक अपराध है, ये पहले हम लोग को सुनने को मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे अब लोग खुलकर बोलने लगे हैं, सामने आने लगे हैं, तो अब इसके लिए भी कानून बनाया जा रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो समलैंगिक विवाह है इसको फाइनली रजिस्टर्ड किया गया, और रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? तो ये बना आपका नेपाल। ठीक है, कौन सा देश बना? तो ये बना आपका नेपाल। जैसे बात करें नेपाल के बारे में तो देखिएगा, नेपाल नेपाल ये आपका एक लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो कैपिटल है ये क्या हो जाएगा? तो काठमांडू, काठमांडू। और क्या देख सकते हैं यहाँ के पीएम का क्या नाम है? तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो प्रेसिडेंट का नाम है रामचंद्र पेंडोल, रामचंद्र पेंडोल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच जो है आपका कोई सैन्य अभ्यास होता है क्या? तो होता है, कौन सा होता है? तो ये होता है आपका सूर्य किरण, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो है किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। अपने यहाँ क्या है, समलैंगिक विवाह अपने यहाँ हो सकता है, तो कर सकते हो। देखो हमारे क्या है ना कि हमारे यहाँ शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, विधिक अधिकार है। लेकिन अपने यहाँ आप समलैंगिक विवाह कर सकते हो, लेकिन हाँ हमारे भारत में 17 अक्टूबर को 5 जजों का बेंच बैठा था और उसने ये कहा कि इसको रजिस्टर्ड करने का अधिकार अभी तक भारत में तो नहीं मिला। मिला कहाँ? तो ये मिला है नेपाल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा, नितिन गडकरी के द्वारा कहां पर लग्जरी जहाज क्लासिकल इंपीरियल का उद्घाटन किया गया? मतलब एक ऐसा जहाज है, यहाँ पे आप देख पा रही हो एकदम लग्जूरियस जहाज है और इसका नाम क्या है? क्लासिकल इंपीरियल। इसका स्थापना या फिर इसका उद्घाटन क्यों किया गया? किस मोटो से इसको बनाया गया? तो मेनली छोटा मोटा पार्टी के लिए बनाया गया है, छोटा मोटा बड़े लोग वहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, शादी वादी भी कर सकते हैं। तो काफी बड़ा है, ये फोटो में देखने में छोटा सा लग रहा है। और कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन देख के शायद आप पकड़ सकते हो, ऑप्शन नंबर ए, केरल में। इसका स्थापना, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। और अगर बात करें नितिन गडकरी के बारे में तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? तो इनको मिला हुआ है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। और ये बनाया कहाँ गया? तो ये बनाया गया है केरल में। कहाँ? केरल में। अभी क्या हुआ था कि केरल विधानसभा में एक बिल पारित किया गया। क्या बिल पारित किया गया? ये बोला गया कि जो केरल का नाम है अब क्या रखा जाएगा? केरलम रखा जाएगा। खैर अभी तक आगे कुछ इसका नहीं आया है, केरल का नाम केरलम रखने का वहां पे बात किया गया। जैसे बात करें यहाँ पे सीएम के बारे में तो सीएम का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। ठीक है, अगर बात करें गवर्नर के बारे में तो कौन हो जाएगा? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन हो जाएंगे? गवर्नर। जैसे पहला ई शासित राज्य मतलब यहाँ पे सब कुछ अब क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है। पहला ई शासित राज्य कौन सा बना? तो ये बना आपका केरल। पहला ई हाई कोर्ट बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट अब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम होगा, तो ये कौन बनाया? ये भी बना आपका केरल। जैसे अंडा और दूध योजना, ये कहाँ का था? तो ये भी था केरल का। जैसे स्टाइपेंड योजना, ये भी कहाँ का था? ये केरल का ही था। बहुत सारे योजनाएं थे यहाँ के। और भी देखिएगा, सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा था? तो ये भी आपका केरल था। लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा यही था, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ था? तो आपका केरल में। चलिए याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिएगा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, एक ही आदमी का नाम है, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा नियुक्त किया गया है? ठीक है, नया राजा। चलिए कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलेशिया की राजधानी। यहाँ कौन सा भाषा प्रयोग होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मलय।
और अभी क्या किया गया कि यहाँ राजा को नियुक्त किया गया है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे यूएई के बारे में, तो इन लोग के भी जो शासक होते हैं, यहाँ भी अभी राजा महाराजा चलता है, तो यहाँ पे भी जो राजा है इन लोग का नाम बहुत बड़ा होता है। जैसे क्या हो जाएगा, शेख मोहम्मद बिन राशिद, शेख मोहम्मद बिन राशिद, शेख मोहम्मद बिन राशिद, और भी नाम है बड़ा, आप इतना याद रखोगे। यूएई अभी पिछले बार इसका चर्चा किया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। दूसरा ये था भूटान, यहाँ भी अभी राजा होता है, ठीक है, भूटान में भी राजा होता है, और यहाँ के राजा का क्या नाम है, जिग्मे वांगचुक, जिग्मे वांगचुक, जिग्मे वांगचुक भूटान के राजा का नाम है। जबकि हम लोग जापान में जानते हैं कि जापान में पीएम होता है, और रिसेंटली कौन बने हैं, तो फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, ठीक है, फूमियो किशिदा कहाँ के हो जाएंगे, जापान के। और मलेशिया के कौन बने हैं, तो आपके बने सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल आपका दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, पहले ये देखिएगा, तो 1901 में, 1901 में आपका नोबेल पुरस्कार का स्थापना हुआ। कब दिया जाता है, तो ये आपका दिसंबर में दिया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल का इस दिन पुण्यतिथि होता है। और हुआ क्या था, क्योंकि इन्होंने, आपको पता होगा कि डायनामाइट का खोज कौन किया था, अल्फ्रेड नोबेल ही किए थे। तो वो क्यों किए थे डायनामाइट का खोज, डायनामाइट का खोज किए थे ताकि बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों को उसके सहयोग से तोड़ा जा सके, और फिर उसको तोड़ करके क्या होता था ना कि रोड सड़क बना लिया जाता था ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो सके। लेकिन लोग क्या करने लगा कि डायनामाइट का यूज बम टाइप का यूज करने लगा, मतलब खराब कामों के लिए यूज करने लगा। तो फिर अल्फ्रेड नोबेल को लगा बुरा कि भाई हम किस चीज का आविष्कार कर दिए जो कि काफी लोगों को हार्म कर रहा है। उसके बाद फिर वो क्या करने लगे कि उनका जितना भी संपत्ति था, क्योंकि शादी वादी किए नहीं थे, तो इनका जितना भी संपत्ति था उसका वो एक क्या कहते हैं डेटा लिखे, और बोले कि उसे जितना भी आपका इंटरेस्ट वगैरह आते जाएगा, तो हर साल अच्छे काम करने वाले लोगों को ये अवार्ड दे दिया जाएगा, ये पुरस्कार, ये पैसा वगैरह उन्हीं को दे दिया जाएगा। तो बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं इसमें। तो फिर उन्हीं के पुण्यतिथि के मौके पर 10 दिसंबर को आपका ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि घोषणा 2 महीना पहले से हो जाता है, सितंबर अक्टूबर से ही होने लगता है। 1901 में क्या हुआ, तो नोबेल पुरस्कार का स्थापना हुआ। लेकिन इस समय 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था, जैसे आपका क्या चीज हो गया, साहित्य हो गया, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा वगैरह हो जाता था, शांति में होता था। जबकि 1968 में घोषणा हुआ कि एक फील्ड में और भी दिया जाएगा, और वो कौन सा फील्ड बना, वो बना आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के फील्ड में दिया जाएगा। और पहली बार अर्थशास्त्र के फील्ड में कब दिया गया, 1969 में, पहली बार 1969 में दिया गया, 1968 के घोषणा के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भौतिकी, फिजिक्स, तो फिजिक्स वाला घोषणा तो बहुत पहले हो गया था ना, 1901 में हुआ था। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो देखिए ये मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है, ठीक है, मरणोपरांत नहीं मिलता है। तो इसे फैक्ट आप याद रखिएगा, मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और नए नए खोजों के लिए दिया जाता है ताकि समाज में एक अच्छा काम हो सके उस खोज से। तो ये मिला है इस बार का पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉन्स को और एनी एल व्हिलियर को दिया है, मतलब तीनों लोग को मिला है। ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है आपका पियरे एगोस्टिनी को मिला है, फेरेंक क्रॉन्स को मिला है, और एनी एल व्हिलियर को मिला है, तीनों लोग को मिला है। थोड़ा सा इनका फोटो देखते हैं, जैसे आपसे सवाल करेगा कि किस लिए मिला या फिर ये किस देश के थे, तो देखिएगा ये जो पियरे एगोस्टिनी है, ये जो पियरे एगोस्टिनी है, ये कहाँ के हैं, ये हैं आपके फ्रांस के, फ्रांस के। जो फेरेंक क्रॉन्स है ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके हंगरी के, ठीक है, कहाँ के हैं, हंगरी के। और ये भी कहाँ है, तो ये भी हैं आपके फ्रांस के। तो याद रखिएगा, कभी कभी कंट्री भी पूछ लेता है। किसके लिए हुआ, किसके लिए दिया गया, तो प्रकाश का ये बहुत छोटा सा पल्स खोजे, प्रकाश का बहुत छोटा सा पल्स खोजे हैं, ठीक है, प्रकाश के छोटे पल्स के खोज के लिए दिया गया। और उस छोटे पल्स को क्या कहा जाता है, तो एट्टो सेकेंड, ठीक है, क्या कहा जाता है, एट्टो सेकेंड। जैसे देखिएगा एक ये एट्टो सेकेंड का खोज किए हैं, एट्टो सेकेंड, और एट्टो सेकेंड में ये क्या बताया है, तो 10⁻⁻18 सेकेंड होता है। और इसी प्रकाश के पल का ये क्या किए हैं, खोज किए हैं। इसको क्या बताया कि 10⁻18 सेकेंड को ही एट्टो सेकेंड कहा जाता है। और इस एट्टो सेकेंड का खोज कौन किया, तो ये तीनों वैज्ञानिक किया, और इसीलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो इनको मिला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अगर इसको बार बार रिविजन करते रहिएगा याद हो जाएगा, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स, एनी एल व्हिलियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये देखिएगा, ये भी 3 लोगों को दिया गया, मोंगी बावेंडी को, लुइस इब्रस को और अलेक्सी आई एकिमोव को। क्योंकि देखो ये आपका है ना क्या कि यूरोप का नाम होता है, आपका अंग्रेज देश का नाम होता है ना उधर का, तो इसलिए ऐसा ऐसा नाम आपको मिलेगा। भारतीय लोग में पता नहीं क्यों नहीं इन लोग को उतना अवार्ड मिलता है, लेकिन आपका सारा नाम यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे इन तीनों को मिला, और नाम थोड़ा सा हार्ड रहेगा, आप ये पढ़ते रहिएगा ना लगातार, हम क्वेश्चन ये लाते रहेंगे तो रिवीजन से लगातार याद हो जाएगा। तो रसायन में किसको मिला है, तो मोंगी बावेंडी को मिला है, और आपका लुइस ई ब्रस को मिला है, और अलेक्सी आई एकिमो को मिला है। ऐसा ऐसा नाम क्यों होता है, क्योंकि इन लोग मेनली आपका वेस्टर्न देश से आते हैं, तो इसलिए इनका नाम इतना हार्ड रहता है। ये तीनों कहाँ के हैं, तो तीनों है आपके यूएसए के, तीनों है आपके यूएसए के, ठीक है। चलिए, इनको मिला क्यों है, तो मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, इनको मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम, ठीक है, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तीनों का देश याद रखिएगा, इसमें याद करना आसान है। तीनों कहां से हैं, तो तीनों हैं यूएसए से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। आपको या तो चिकित्सा लिखा हुआ मिल जाएगा या बायोलॉजी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया कैटालिना कारिको और डू विट्समैन को। कैटलिन कारिको और डू विट्समैन को मिला है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैटलिन कारिको और डू विट्समैन कहाँ के हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कैटलिन कारिको, ये हो जाएंगे हंगरी के, ठीक है, ये हो जाएंगे हंगरी के, और ये कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके यूएसए के। इनको क्यों मिला, तो देखिएगा जो आपका कोरोना हुआ था, कोविड-19 चल रहा था, उस समय mRNA का जो टीका चल रहा था, उसकी खोज के लिए इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था। देखिएगा कोविड-19 के टाइम में एक mRNA टीका का खोज किए थे, यहाँ पर देखिएगा mRNA टीका का वैक्सीन का खोज करने में काफी इनका योगदान रहा था, तो इसलिए इनको कौन सा अवार्ड मिला, तो ये मिला आपका चिकित्सा का। कौन कौन नाम है, तो कैटलिन कारिको और डू विट्समैन, कैटलिन कारिको डू विट्समैन चिकित्सा के हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा मोंगी बावेंडी हो गई, ठीक है, मोंगी बावेंडी, और हो जाएगा आपका लुइस इब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव, तीनों यूएसए से बिलोंग करते हैं, और तीनों को किस चीज का मिला, तो केमिस्ट्री का। उसके बाद फिर देखिएगा फिजिक्स में, भौतिकी में किसको मिला, तो पियरे एगोस्टिनी, फेडिंग क्रॉस और एनी एल हुइलियर, इसको कहाँ का मिला, तो इसको मिला आपका फिजिक्स का मिला, ठीक है, फिजिक्स का, जहाँ पे ये आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं, ये हंगरी से और ये भी यूएसए से। चलिए यहाँ पे आइएगा, हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमारा एक स्टैटिक जीके का भी सेशन आता है, आप उसको भी वॉच करते रहिए और लगातार अपना पढ़ाई हमारे साथ करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।